हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे डिटरमिनेंट्स के एक और लेक्चर में। और बेसिकली आज से हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेगमेंट है हमारे चैप्टर का। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। ठीक है, देखिए अलजेब्रा का जो वेटेज है वो एक्चुअली 12 मार्क्स का है। हाँ, अगर हम उसमें से मान लें कि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन मैट्रिसेस का आना ही आना है, और ये बात मैं दोनों के लिए कर रहा हूँ, आईएससी सीबीएसई के लिए। आप लोग ध्यान देंगे आईएससी के बच्चों का भी इस सेशन से जो वेटेज होगा, वो जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। तो फिर हर यूनिट के जो वेटेज है वो रिवाइज हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर 12 मार्क्स की हम बात करें और उसमें से 6 मार्क्स का जो मैट्रिसेस क्वेश्चन उसको हटा दें तो बच गए 6 मार्क्स। अब आपको डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, और वो क्वेश्चन जो है बेसिकली प्रॉपर्टी बेस्ड प्रूविंग का होता है, जो कि आता है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो मैं अब आपसे जो टाइप डिस्कस करूंगा, बेसिकली हमारी वर्कशीट में कुल 42 क्वेश्चंस है। मैंने 37 से 42 वाला सेगमेंट करा दिया है, मैंने शुरू के 2 क्वेश्चंस करा दिया है। तो ये जो बीच के जो 35 क्वेश्चंस बच रहे हैं ना, यही वो टाइप है जो कि एग्जाम में आने वाला है। ठीक, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज को और बहुत क्लियरली जो है समझेंगे एक पॉइंट को जो मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, तो सबसे पहली चीज तो आपको मैंने एक कंसेप्ट वर्कशीट दी हुई है, राइट। वो कंसेप्ट वर्कशीट क्या है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वो बेसिकली है हमारी प्रॉपर्टीज की वर्कशीट। हाँ, उसमें डिटरमिनेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और आप ध्यान देंगे आप बुक को नहीं फॉलो करेंगे, बुक में कहीं कहीं कुछ ना कुछ लैंग्वेजेस गलत हैं। ठीक है, तो आप उस वर्कशीट के थ्रू जाएंगे जहां पे मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और उन प्रॉपर्टीज का मुझे जैसे जैसे यूज पड़ेगा हर अलग अलग क्वेश्चन से, मैं ऐसे क्वेश्चंस को पिक करूंगा अपने डिस्कशन डिस्कशन में जिनमें हर प्रॉपर्टी लगभग एक ना एक बार यूज हो रही हो, तो वो प्रॉपर्टी आप समझते भी जाएंगे। आपका बस काम ये होगा कि उस कंसेप्ट वर्कशीट के थ्रू एक बार आपको चले जाना है, हर चीज को देख लेना है बेसिकली, और ताकि बस आपको कुछ एकदम नया सा ना लगे। अच्छा, उसके बाद आज मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करूंगा और एक छोटी सी चीज भी बताऊंगा जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस और डिटरमिनेंट्स, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और वो है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो जनरल हेडिंग आप देखेंगे तो वहां पे आप ये पाएंगे कि उसमें लिखा हुआ है विदाउट एक्सपैंडिंग एट एनी स्टेज। अच्छा, अब इसमें 2 चीज समझने वाली है। पहली चीज है क्या, विदाउट एक्सपैंडिंग पहली चीज, और एक होता है विदाउट एक्सपैंडिंग एट एनी स्टेज। अच्छा, विदाउट एक्सपैंडिंग एट एनी स्टेज मैंने लिख भी दिया आपको ताकि क्लियर रहे। तो देखिए हमारा जो है जब विदाउट एक्सपैंडिंग लिखेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेसिकली एक्सपैंड बिल्कुल नहीं करना है इसको। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप स्टार्टिंग से एक्सपैंड नहीं करेंगे, आप पहले कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, कुछ ऑपरेशन का यूज करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे अपने मैट्रिक्स को, सॉरी डिटरमिनेंट को, और उसके बाद आप उसे एक्सपैंड करेंगे। ठीक, विदाउट एक्सपैंडिंग का मतलब ये है, मतलब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जब एक्सपैंड करना होगा तो वो एकदम लास्ट स्टेप में आप एक्सपैंड करिएगा। ठीक है, और मैं बताऊंगा भी कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि अब यहाँ पे एक्सपैंड करना ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैं वो सब चीजें समझाऊंगा आपको, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये वाला केस जब आएगा ना विदाउट एक्सपैंडिंग एट एनी स्टेज, तो मतलब कि यहाँ पे प्योरली प्रॉपर्टी यूज करना है, यहाँ पे हम एक्सपैंड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सपैंड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो हमारा ये टाइप है विदाउट एक्सपैंडिंग एट एनी स्टेज। हाँ, और इसका क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं हम लोग सबसे पहले। तो अब हमें पता है कि हमारे पास जो डिटरमिनेंट दिया हुआ था, मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा टेक्निकल सा लग रहा है। तो ये क्या है देखिए, इट इज 1/a 1/b, उसके बाद 1/c, देन वी हैव a, then we have b, and then we have c, फिर further we have bc, then we have ca, and finally we have ab। ये दिया है, हमें इसको इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है विदाउट एक्सपैंडिंग एट एनी स्टेज, मतलब कि सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें इसे करना होगा। हाँ, तो देखिए मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा a b c से, LHS को ऑब्वियसली, और डिवाइड करूंगा a b c से। ठीक, मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा a b c से और डिवाइड करूंगा a b c से, तो मेरे डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं किया। अगर आप किसी क्वांटिटी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो आप बेसिकली उस चीज को कोई भी तरह किसी भी तरह का चेंज आप नहीं ला रहे होते। ठीक है, सही है। अच्छा, जब मैं ऐसा कर दूंगा तो देखिए मुझे क्या पता चलेगा, मुझे क्या समझ में आएगा। फिर वहां से मैं ये कर सकता हूं कि ये जो a है ना, ये जो a है इसको मैं r1 में भेज सकता हूं, ये जो b है इसको मैं r2 में भेज सकता हूं,
और ये जो C है इसको मैं R3 में बेच सकता हूँ। अच्छा, रीजन भी देखिए, इसका रीजन क्या होगा। आपको पता है कि आप किसी भी रो में से कुछ कॉमन ले सकते हो, है कि नहीं? ये एक प्रॉपर्टी है। देखिए आप वर्कशीट के थ्रू गए होंगे तो फिर आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, किसी भी एक रो या एक कॉलम में कुछ भी कॉमन जा रहा है तो फिर आप उसे कॉमन ले सकते हो। और अगर आपने कोई चीज कॉमन ली है तो उसको आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिटरमिनेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैंने अगर लेट्स से ABC से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो पहले मैंने डिटरमिनेंट को कोई चेंज नहीं किया है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस A को R1 में मल्टीप्लाई कर दिया, इस B को मैंने R2 में मल्टीप्लाई कर दिया, इस C को मैंने R3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको ये अच्छा ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। बेसिकली आप एग्जाम में इस तरह एरो नहीं बना सकते हैं, है ना? तो आपको वहां बताना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग A टू R1, B टू R2 और C टू R3। और मुझे उम्मीद है आपको R1, R2, R3 क्लियर हो रहा होगा। बेसिकली ये हमारी R1 है, ये हमारी R2 है और ये हमारी R3। ये मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? तो जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उनको मैं डिस्कस कर चुका हूं। मैं बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं LHS को सॉल्व कर रहा था। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। अगर मैंने अपना मल्टीप्लाई किया होता तो मुझे मिलता है यहाँ पे 1, फिर मिलता A स्क्वायर, फिर मिलता ABC, फिर यहाँ पे मिलता 1, फिर मिलता B स्क्वायर और फिर मिलता ABC, फिर मिलता 1, फिर मिलता C स्क्वायर और फिर मिलता ABC। ठीक, अब मैं और हाँ 1/ABC ये रह जाता मेरे पास। अब मैं इस ABC को यहां से इस कॉलम से कॉमन ले सकता हूं, ठीक है? तो टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C3 में देखिए ABC एक कॉमन फैक्टर है हर एलिमेंट का, ठीक है? ये C3 है, C3 से कॉलम 3, इससे हम ABC को कॉमन ले रहे हैं। तो बाहर आ जाता है ABC अपॉन ABC, ये ABC कॉमन आता है यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई होता और ये ABC तो था ऑलरेडी। बचता क्या अपने पास 1 1 1 A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, 1 1 1। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और थी। देखिए दो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस हुई है, एक कॉमन लेने वाली। तो कॉमन आप कुछ अंदर भेज सकते हैं मैट्रिक्स में और कुछ कॉमन को बाहर निकाल सकते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, ठीक? ये पहली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे यूज हुई। दूसरी प्रॉपर्टी जो यूज होगी वो क्या होगी, देखिए किसी भी दो कॉलम या किसी भी दो रो अगर आइडेंटिकल हो गए, मतलब उसके सारे एलिमेंट सेम हो गए, तो यानी कि वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है? तो ये इस प्रॉपर्टी का यूज करके ABC अपॉन ABC इंटू 0 और विच विल बी 0 विच इज आवर RHS। तो हमने यहां से इसको प्रूव कर लिया बहुत आसानी से, ठीक? तो हमारा RHS 0 हो गया क्योंकि इसके दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए, है ना? बहुत सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड था, हमने प्रॉपर्टी से एकदम क्लियरली समझ लिया, ठीक है? तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 के सारे टाइप यही है, वो प्रॉपर्टीज बेस्ड हैं। वहां पे देखिए मैंने कहीं भी एक्सपैंड नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज किया, सिर्फ प्रॉपर्टी। मैंने डिटरमिनेंट को पूरा सॉल्व नहीं करने लग गया कि इस रो को सब्जेक्ट बनाया ये फिर ये इनटू ये, समझ रहे होंगे ना आप? एक्सपेंशन जो वो मैंने नहीं किया है, मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व किया है। मैंने इस इंस्ट्रक्शन को ओबे किया, ठीक? सही है। अच्छा, उसके बाद देखिए तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, आप इस चीज को कॉपी करेंगे, मैं बढ़ता हूं आगे। अब देखिए मुझे इसके बाद जो चीज डिस्कस करनी है ना वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक? और एलिमेंट्री ऑपरेशंस बेसिकली देखिए क्या होते हैं। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिटरमिनेंट एक नए तरह का नंबर, एक स्पेशल तरह का प्रोडक्ट होता है ना? वो एक स्पेशल तरह का प्रोडक्ट होता है तो फिर उस पर स्पेशल तरह के ऑपरेशंस भी होंगे। तो वही ऑपरेशंस की जो क्लास होती है ना वो होती है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक? इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहला ऑपरेशन क्या है? सबसे पहला ऑपरेशन है आपका बेसिकली आपके बुक में 2-3 ऑपरेशन दिए रहते हैं। मैं दो ही या तीन ही ऑपरेशंस का बहुत ज्यादा फैन हूं, मतलब और वही हमारे यूज भी होते हैं, ठीक है? तो पहला ऑपरेशन तो ये है हमारा R1 लेट्स से R2 या RI, मैं जनरल लिख देता हूं आपको ज्यादा क्लियर होगा। RI दिस ऑपरेटर RJ या CI दिस ऑपरेटर CJ, ठीक है? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है ये जो ऑपरेटर है दिस इज द ऑपरेटर ऑफ इंटरचेंज, ठीक है? ये हमारा इंटरचेंज ऑपरेटर है, इंटरचेंज, ठीक है? ये हमारा ऑपरेटर है इंटरचेंज का, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर रो को किसी दूसरे पर्टिकुलर रो से या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को किसी कॉलम को किसी दूसरे पर्टिकुलर कॉलम से हमें इंटरचेंज कर देना है। मतलब क्या होगा कि लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, तो मैंने 7 8 9 और 1 2 3 को इंटरचेंज कर दिया। तो ये हमारा ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेशन है, और ये बेसिकली उतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है,
ठीक है। फिर उसके बाद अगला ऑपरेटर जो आता है वो आता है एडिशन ऑफ रोज और एडिशन ऑफ कॉलम्स का। हाँ, तो लेट्स से अगर मैं R1 चेंजेस टू, अच्छा R1 प्लस R2 लिखता, मैं IJ करके नहीं लिख रहा हूँ, आपको बहुत बेटर वे में समझाने के लिए, ठीक है। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 लिखता, तो देखिए ये ऑपरेशन क्या होता, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर मेरे पास एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैंने ये ऑपरेशन लगाया इस पे, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, ठीक। मतलब क्या होगा, R1 में R1 की जगह R1 और R2 को ऐड कर देना है, मतलब R1 की जगह R1 R2 का सम लिख दीजिए। R1 की जगह R1 और R2 मतलब इसका और इसका सम आपको लिखना होगा, ठीक। तो इसकी जगह लिखना है पहले तो ये R1 बता रहा है कि यहां पे लिखना है, क्या लिखना है ये, तो देखिए 1 प्लस 4 कितना होता है 5, 2 प्लस 5 कितना होता है 7, 3 प्लस 6 कितना होता है 9, बाकी 4 5 6 ऐसा ही रहता, बाकी 7 8 9 ऐसे ही रहता। समझ आई बात। तो मैंने क्या किया, मैंने बस R1 पे ऑपरेशन किया था, तो मेरा R1 ही सिर्फ चेंज हुआ, ठीक है। समझ गए बात को। अब बहुत आराम से समझिएगा, कुछ और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, दो बातें बतानी है, वो दो बातों को बहुत ध्यान से रखिएगा, ठीक है। पहली बात, यहां पे जो ले रहे हैं यहां पे सीधे सीधे वही ले लेना है, ठीक। R1 चेंजेस टू R1 प्लस समथिंग या R1 माइनस समथिंग, R1 चेंजेस टू, ठीक है, या तो R1 प्लस समथिंग या तो R1 माइनस समथिंग। यहां पे मैं R2 लेता हूं, यहां पे लिखता R2 प्लस समथिंग या R2 माइनस समथिंग, ठीक। यहां वाला और यहां वाला एंट्री शुड बी सेम। आप नोट्स जब बना रहे होंगे ना, तो आप ऐसे ही देखेंगे इस चीज को, ये दोनों आपके हमेशा सेम होंगे, ठीक। अब एक चीज और समझिए, मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही रूल है, मतलब मैं R1 चेंजेस टू R2 प्लस R1 नहीं कर सकता, या मैं R2 माइनस R1 नहीं कर सकता, मतलब पहला वाला मुझे सेम रखना जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, ये है हमारा बेसिकली समझिए एक कन्वीनियंट अडेप्टेशन, ठीक। कन्वीनियंट अडेप्टेशन का मतलब क्या है, ज्यादा चीजें याद ना रखनी पड़े, क्योंकि जब आप यहाँ पे कुछ और रखना शुरू करेंगे ना, तो मे भी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। मैं उसके पूरे रूल्स को आपको डिस्कस कर सकता हूं, वो नीडलेस है, वो बेसिकली आपके दिमाग में बस स्पेस खाएगा और कुछ नहीं करेगा। जैसे जो जंक फाइल्स होती है ना, हम उसे कैसे डिलीट कर देते हैं एक बार में, है कि नहीं। तो बेसिकली वो अगर मैं आपको बता दूंगा तो वो आपके लिए जंक फाइल होगी, क्योंकि वो कोई एक ऐसी चीज नहीं है या वो कोई एक ऐसा रूल नहीं है जो आप नहीं जानेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। हाँ, आप उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है कि आप बस ये चीज याद रखें, जो यहाँ पे रखें वही यहाँ पे करें, ठीक। जो यहाँ पे रखें वही यहाँ पे करें, दिस इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर। फिर आप इधर कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात समझ गए, ये और ये सेम होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, आप और किस तरह का ऑपरेशन कर सकते थे। एक और तरह का ऑपरेशन आप कर सकते थे, देखिए मैं कैसे करता हूं। R1 चेंजेस टू R1 प्लस 3R2 प्लस, या माइनस कर देते चलिए, माइनस 2R3। अब मैं ये भी कर सकता हूं, मतलब मैं दूसरी रो का कोई ना कोई मल्टीपल भी ऐड कर सकता हूं या कोई मल्टीपल भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, और मैं सिर्फ रो नहीं बल्कि मैं कॉलम की जगह भी ये कर सकता था। मैं C1 चेंजेस टू C1 प्लस 3C2 माइनस 2C3 ये भी कर सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। और अगर मैं इस ऑपरेशन को आपको करके मैं दिखा दूं अपने डिटरमिनेंट पे, तो आपको बेहतर वे में समझ में आएगा। तो देखिए ये क्या होगा आपके पास। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि C1 की जगह मैं C1 लिखता, तो यानी कि C1 अपना ये 1 4 और 7 है, ठीक है। फिर प्लस 3C2 करता, यानी कि इसका 3 टाइम्स, यानी कि 1 प्लस 6, फिर यहां पे क्या करता 4 प्लस 15, फिर यहां पे करता 7 प्लस 24, माइनस क्या करता, मैं माइनस करता C3 का 2 गुना, इसका 2 गुना, यानी कि माइनस 6 करता पहले, फिर यहां पे 6 का 2 टाइम्स यानी कि माइनस 12 करता, फिर यहां पे 9 का 2 टाइम्स यानी कि मैं माइनस 18 करता। बाकी मेरे पास 2 5 और 8 रह जाता, और यहां पे 3 6 और 9 रह जाता। क्यों? क्योंकि मैंने बाकी पे तो कोई चेंजेस किए ही नहीं।
मैंने इन दोनों पे कोई चेंजेस किए, मैंने सिर्फ C1 पे चेंज किया है। ठीक है, तो मेरे पास आता क्या देखिए, 1 + 6 7 -6 यानी कि 1, 4 + 15 19 -12 यानी कि 7, देन 7 + 24 -18 यानी कि 13 आई थिंक, है ना। ये 6 7 + 6 13, राइट। तो 2 5 8 3 6 और 9। ठीक है, तो ये थे हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। हाँ, मैंने आपको 2 ही ऑपरेशन पढ़ाए हैं और आप बस इन्हीं 2 ऑपरेशन के उसके थ्रू वो सब क्वेश्चंस को कर लेंगे। पहला इंटरचेंज का है, इसका यूज भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। पहला इंटरचेंज है, इसका भी यूज आपको कहीं नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी देता हूं कि आप उसके बिना ही पूरा काम कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगला है ये। अच्छा, इसमें मैंने क्या बोला, मैंने बोला किसी भी रो में किसी भी दूसरी रो को या किसी भी कॉलम में किसी भी दूसरे कॉलम को या 2 कॉलम्स को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहली चीज, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिमेंबर करने वाले। पहला पॉइंट क्या है, यहां पे जो रख रहे हैं यहां भी वही रखिए, दोनों सेम होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, दोनों सेम रहेगा। और आपको क्या चीज ध्यान देना है कि आप, ऐसा जरूरी नहीं, ये कंपल्शन नहीं है, लेकिन ये हमारा एक कन्वीनियंट अडेप्टेशन है, हमारी एक बेसिकली हमने एडजस्टमेंट कर लिया जिससे हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, हम ज्यादा चीजों को ध्यान में नहीं रखना चाहते हैं, हम बस सिंपल काम करना चाहते हैं, है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम से जो हमें करना है, राइट। अगली चीज क्या है, देखिए, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम का कोई एक पार्टिकुलर मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये पॉइंट को याद रखिए। इसके साथ मैंने जो 2 अलग इंपॉर्टेंट नोट्स बताए हैं, एक ये सेम वाला और एक ये कोई मल्टीपल वाला, आप बस इतने को याद रखिए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं जब अगले वीडियो पे आऊंगा तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसमें मैं प्रॉपर्टी बेस्ड प्रूविंग आपको समझाऊंगा। हाँ, और वो प्रूविंग जब हम समझेंगे ना तो हमें बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस की। ठीक है, चलिए, थैंक यू।